ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ Thank you for listening to Subhaki Aradhana. This is Pastor Chris Nallen from International Christian Center in San Jose. We welcome you to our radio program this morning, and this program is sponsored by a Punjabi Christian Fellowship at International Christian Center. We have a wonderful service on this radio program today. As you know, Tony Teji will be here hosting with me, and we have a special guest. He's Dr. Gyan Singh from India, New Delhi, India, and he is the district superintendent of the Church of the Nazarene. We would love to hear from him as well. Thank you for joining us. We will be right back right after this song. Good morning, Punjabi Christian Fellowship
92.3 FM ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3275 ਵਿਲੀਅਮਸ ਰੋਡ ਸੈਨੋਜੇ, 3275 ਵਿਲੀਅਮਸ ਰੋਡ ਸੈਨੋਜੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 10:30 ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस चीज़ों के लिए कि प्रभु ने मौका दिया है आप लोगों से बातचीत करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे भाई ने बताया, मेरा नाम पास्टर ज्ञानी सिंह है। मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में प्रभु की सेवा कर रहा हूं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। और आज के बड़ा ये प्रभु का अच्छा मौका प्रभु ने दिया है मुझे कि मैं आपके साथ में प्रभु के द्वारा प्रभु के वचन से बातचीत कर पाऊं और प्रभु की आशीष जो हमें देना चाहता है आज सुबह में हम ले पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है जिसने हमें अपनी सेवा में अपनी संगति में बुलाया है। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जो इंटरनेशनल क्रिश्चियन चर्च के द्वारा यहाँ से चलाया जाता है पंजाबी में। और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आस का कारण है, ताकि से लोगों के जीवन में बदलाव, लोगों के जीवन उन्नति, लोगों के जीवन में आशीष मिलती है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आज यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ मत्ती की इंजील, उसका 8 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर और 4 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम सब लोगों के लिए, आप जितने भी सुनते हैं, सुन रहे हैं मेरे बहन भाई, उन सब लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत आशीष कारण होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जो वहां पर कार्य किया, यहाँ पर बड़ा अच्छा एक कार्य है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरे और जब नीचे आए तो वहां पर कोढ़ी से मुलाकात हुई। कोढ़ी जो कोढ़ी है, और आप समझते हैं कि कोढ़ी छुआछूत की बीमारी है। आज भी और उस समय भी कोई भी व्यक्ति कोढ़ी से कोई रिश्ता या छूना, टच करना बिल्कुल मुश्किल था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में प्रचार किया, जो अभी पहले अगर आप देखते हैं कि वहां पर प्रभु ने बताया किस तरह से प्रभु ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जो छुआछूत की बीमारी थी उसको कि भाई छू लेगा बीमार लग जाएगी। लेकिन प्रभु ने उस बात को बदलने के लिए यहाँ पर पैड़ा उतरते ही प्रभु ने कहा, और एक कोढ़ी प्रभु के पास आया और उन्हें कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुझे कुछ और करना होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुझे ठीक है ये न करके आ, या प्रभु ने ये नहीं कहा तू अशुद्ध है, मैं तुझे कैसे छू सकता हूँ। प्रभु ने कहा कि नहीं, तू तो पापी है, तू बुरा है, शायद तूने गलत काम किया है, तुझे मैं कैसे मैं छूऊं, तू तो पहले ये करके आ। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने कहा, तुरंत कहा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। प्रभु ने ये नहीं कहा 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, तब तुझे मैं छिंगाई दूंगा, तू ये करके आना, संडे के दिन मंडे दिन आना, शनिवार को दिन आना। प्रभु ने दिन की भी कोई कंडीशन नहीं रखी। प्रभु ने कोई भी उसके जीवन की कंडीशन रखी कि तूने ये कार्य किए हैं, तूने ये चीजें की हैं, इसलिए तुझे मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया है मेरे भाई बहनों। उसके पास कोई कर, जैसे भी हम हैं, जैसा भी जिंदगी हमारी है, जैसी परिस्थिति हमारी है, जो भी मुश्किलें आप झेल रहे हैं, जिस परिस्थिति में भी आप हैं, जैसे भी समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, जो भी मुश्किलें आप लेके चल रहे हैं, जो बीमारी आप लेके चल रहे हैं, जिस तरह का भी जिंदगी में मुश्किल है, प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू ठीक हो जा, तुझे आशीष मिल जाए। प्रभु चाहता है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम्हारे पास बीमारी है,
तुम्हारे पास समस्या है, मेरे पास सॉल्यूशन है। प्रभु कहता है मैं सॉल्यूशन हूं, मैं सॉल्यूशन हूं। हमारे पास बीमारियां हैं, समस्या है, तकलीफ है, बेरोजगारी है, फाइनेंस समस्या है, क्राइसिस है, किस तरह का भी है, लड़ाई झगड़े हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी समस्या से हम गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सॉल्यूशन है तुम्हारे लिए, मेरे पास आशीष है तुम्हारे लिए, मेरे पास जीवन है तुम्हारे लिए, मेरे पास सारी समस्या का समाधान है मेरे पास में। तो प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रभु दिल से चाहता है, प्रभु दिल से प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, हम कैसे भी क्यों ना हो, हमने साथ कितनी भी गलती कर ली हो, कितने भी पाप किए हो, शायद हमने कितनी बुराई कर दी हो, हमारा जीवन बहुत ही खराब हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु चाहता है कि हमें शुद्ध कर दे। तो मेरे भाई बहनों, आपसे निवेदन है, आपसे मेरे विनती है, आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी हमें सुन रहे हैं, जिस तरह से इस प्रोग्राम से आप फायदा उठा रहे हैं, मेरा विनती है आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो आपके साथ में, कितनी समस्या में आप क्यों ना पड़े हो, लेकिन प्रभु आज कह रहा है आपसे, आज सुबह में ही कह रहा है प्रभु कि मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम जीवन पालो, मैं चाहता हूं तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारी बेरोजगारी चली जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारी फाइनेंशियल समस्याएं दूर हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदल जाए आज यहाँ से। कितनी भी नशा में क्यों ना हो, यदि नशा के आदी हैं आप, यदि समस्या किसी भी मुश्किल में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं चाहता हूं आज तुम बदल जाओ। उसकी मर्जी है बदलने की, वो चाहता है। कितनी बड़ी बात है, एक सृष्टि करने वाले, सृष्टि का रचयिता, संसार का उद्धार करता, इस परमेश्वर का पुत्र कहता है मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। प्रभु ने उस कोड़ी को छुआ और यहाँ लिखा है उसका कोढ़ चला गया। मेरे भाई बहनों, उसका कोढ़ तुरंत चला गया। प्रभु ने छुआ, उसका कहना मात्र, उसका छूना मात्र ही हमारे लिए बहुत है, लेकिन केवल हमें उसके पास आना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। ये कोड़ी शर्म छोड़कर, ये कोड़ी ये कि मैं अशुद्ध छोड़कर, ये कोड़ी अपने आप गिल्टी फील कर रहे मैं तो ऐसा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं किस लिए जाऊं प्रभु के पास में, ये छोड़कर सारे सारी चीज, सारे संसारिक चीजों को छोड़कर या उस रुकावट को छोड़कर प्रभु के पास आ गया। कई बार हमारे पास रुकावट आती है, कई बार हमारे लोग कहते हैं अरे जाएंगे तो साहब लोग क्या कहेंगे, अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये तो ईसाइयों के पास चले गए, ये ईसाई का परमेश्वर है साथ यीशु मसीह। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए संसार में आए। हर एक प्राणी जो दुनिया में पैदा हुआ है वो सबसे प्रेम करता है और सबके लिए चाहता है। वो कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बड़े बड़े आश्वासन के लिए, बड़े अनुग्रह के लिए कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं। क्योंकि आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वे कहे कि मैं चाहता हूं ठीक हो जा, मैं चाहता हूं तेरी मदद करना, मैं चाहता हूं तुझे ठीक कराना। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको अपना अपना स्वार्थ पता है, सब अपने उसमें लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो संसार को बदलने के लिए, संसार को आशीष देने के लिए आया है, और वो कहता है मैं चाहता हूं। तो मेरे भाई बहनों, आप जो सुन रहे हैं, कहीं पर भी आपके पास बीमारी है, आपके पास समस्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान है। मेरे भाई बहनों, अपना जीवन प्रभु को दें, अपनी समस्याएं प्रभु के सामने रखें, अपनी बीमारियों प्रभु के सामने रखें, केवल विश्वास करें। केवल प्रभु ने उस स्त्री से जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उससे कहा हे बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिलाई है, केवल विश्वास करें। प्रभु आपका भेंट नहीं चाहता, प्रभु शायद आपके आपके जीवन में बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहता। प्रभु कहता है केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और कहता है मार्था से कहता है केवल विश्वास रख तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो प्रभु ने हमें विश्वास करने के लिए बुलाया है। मैं यही आपसे अर्ज करता हूं कि आप प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। मैं विश्वास करता हूं आज के दिन जो लोग सुन रहे हैं, ये मेरे भाई बहनों, जो आपके पास ये वो आवाज मेरी जा रही है, प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं तुम ठीक हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन बदल जाए। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं। वो दिल से चाहता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमारे हमारे जीवन की खातिर, हमें बचाने की खातिर उसने कोड़े खा लिए, अपने क्रूस बलिदान कर दिया, हमको अपना लहू बहा दिया, केवल इसलिए कि वो हमें चाहता है कि हम लोग जीवन पाए। और जीवन कैसे पाए? बहुत आयत का जीवन पाए। उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए संसार में आया कि लोग जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए।
प्रभु बहुत आयत का जीवन देना चाहता है हमें, हम बहुत आशीष देना चाहता है, हमें हर तरह से हमें शुद्ध करना चाहता है, हमारी आदतों को बदलना चाहता है, और एक हमें सुंदर और आशीषित और एक कहता है एक मीनिंगफुल एक नियम मीनिंगफुल जीवन मीनिंगफुल जो मीनिंगफुल जो जीवन है, यानी कि एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण जीवन देना चाहता है, ताकि आप अपने जीवन का सही आनंद ले सकें और प्रभु के कार्य को पूरा कर सकें और अपने जीवन को एक बहुत ही मीनिंगफुल व्यतीत कर सकें, एक फ्रूटफुल जिंदगी आपकी हो और आशीष में जिंदगी हो, तो ताकि प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि ताकि है प्रभु आज हमारे जिंदगी में ये कार्य करने जा रहा है, आप विश्वास करें और इसके बाद कंटिन्यू करें। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸੌਂਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 92.3 FM ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। Thank you for listening to Subhaki Aradhana here on Bollywood 92.3. This is Pastor Chris Nallen from International Christian Center. The person you have been listening to earlier was Dr. Gyan Singh. He is the district superintendent in Delhi. He has a wonderful ministry. He has about 126 churches. He has several pastors that he has ordained and also gave their ordination as well. He also, while he is here, he's been ministering to our church and several other churches, and he certainly has a need. He wants to continue to support, and we want to support him as well. There's certain needs that he has, and if you're willing to participate and help out, he has a need for 10 computers so that he can teach the children. Now, one thing that Dr. Gyan Singh does is that he goes into the inner city, the villages, takes his bus, loads the children, brings them to the school, and teaches them the basic schooling education that they need. These children, they don't have anything. A lot of them are on the streets, and he has a heart and a desire. He also has a compassion. So now he's moving into the next phase. He needs 10 computers so that he can teach these children basic skill sets that they need. Also, he needs 10 sewing machines to train the women, the girls, so that they can learn and they can provide. So these are some of the resources, and including a camera and also some of the materials and clothes for homeless women and kids. If you are interested in participating or helping out, you are more than welcome to call us. My phone number here is 408-460-4609. And Tony will come back and he's going to share a little more about Dr. Gyan Singh's mission and vision and his contact information. Once again, this is Pastor Chris Nallen from International Christian Center here in San Jose. You're listening to Subhaki Aradhana here on Bollywood 92.3. If you're willing to help out, I want you to know if you can do two things. Either you can purchase this and send it over, or you can bring it here. And also you can give your financial donations as well. Everything that you give will be recorded so that you can get a tax write-off. You will be able to get a tax write-off. So once again, the ministry needs in India currently that Dr. Gyan Singh has computers, 10 computers, laptops for training, 10 sewing machines for training women and girls so that they can sustain themselves, a camera, and some of the other needs such as clothes. Old clothes would be good enough for the homeless women and kids. Thank you for listening. And if you want to help out, you can call us at 408-460-4609 or come by here at 3275 Williams Road in San Jose. Anything that you give, any financial contribution that you made, these are all tax write-off. We do have a 5013C that we're running by, and you will get a letter indicating that you have given this. Thank you for listening to Subhaki Aradhana. I'm going to turn it over to Tony Teji as he will give you a little more information. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 408-460-4609। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर मुझे आपके सामने आने के लिए ये मौका दिया है।
तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो अभी हमने सुना है और आपसे प्रभु बातचीत कर रहा है, और आपसे मेरा निवेदन है कि आप ध्यान से सुने। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक कोढ़ी के बारे में देख रहे थे जो प्रभु के पास आया और प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर अगर देखते हैं कि यहाँ पे कहता है, यहाँ पे लिखता है न्यू होप फॉर होपलेस। यहाँ पे एक ऐसा दिखाया गया है कि जो होपलेस है, एक नई आशा, जो जो होपलेस हैं, जो आशाहीन लोग हैं, उनके लिए प्रभु लेकर आया है। कोई भी क्यों ना हो जो आशाहीन है, उनके लिए प्रभु लेकर आया है। और अगर मैं यहाँ पे देखा है, शायद मैं विश्वास करता हूँ अगर आप मसीह भाई बहन हैं, आपकी जिंदगी में भी प्रभु जरूर आशा लेकर आया होगा, तभी आप प्रभु में विश्वास करते हैं। कि शायद कितनी मुश्किलें में रहे होंगे आप और जब आए होंगे। अगर मैं भी आज आपसे बात कर रहा हूँ, जो मेरा नाम जैसे बताया कि मेरा नाम ज्ञानेंद्र, पूरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, मैं शॉर्ट में ज्ञानी सिंह लिखता हूँ और बोलता है, ज्ञानी सिंह जानते हैं। और मेरे की जिंदगी में भी जैसे यहाँ पे लिखा है, ये कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति, एक समाज से बहिष्कृत आदमी, एक समाज से दूर रहने वाला व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक नहीं आ सकता था, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता। उस तरह का एक मुश्किल में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। और यहाँ पे देखते हैं वो तुरंत शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, वो बिल्कुल वो ठीक होके चलने लगा और वो चला गया और अपने घर गया शुद्ध होकर। प्रभु ने उसी तरह से, मैं अगर आपके बीच में आज सामने बैठा हूँ, यदि आज मेरे यहाँ पर हूँ, अगर मैं ठीक बैठा हूँ, तो ये केवल प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। 1986 में जब मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता था और मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मैं बीमार हुआ, बहुत ही खतरनाक सैतानिक प्रॉब्लम हुई और ऐसी बीमारी मेरी जिंदगी में आई कि जो बहुत मुश्किल थी, जो ठीक होना डॉक्टर के हाथ में नहीं था, क्योंकि सैतानिक प्रॉब्लम थी, रात दिन मुश्किलें थी, रात दिन समस्याएं थी, डरता था, चिल्लाता था, चीखता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार नजदीक नहीं आ रहा था। तो क्योंकि सोचते थे हमें ना लग जाए, हमें अगर हम जाएंगे इसके बाद हमें सारी बीमारी लग जाएगी, हमारे पर भूत प्रेत हमारे पर आ जाएंगे। वो परिस्थिति मेरी जिंदगी में थी। लेकिन जब मेरे पास एक पास्टर, उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बताया यदि तू प्रभु के पास आ जाओगे तुम ठीक हो जाओगे। और वो पास्टर साहब थे, उन्होंने मेरे लिए, पास्टर श्यामलाल जी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप विश्वास करते हो तो आपको प्रभु इस बीमारी से आजाद देगा। जबकि ये इतनी खतरनाक परिस्थिति में था मैं, कि मैं ऐसा लग रहा था शायद बच ही नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन नहीं बच पाएगा। रात रात चल जाता था, ऐसा लगता था पागल जैसा हो गया था, माइंड बिल्कुल बेकार हो गया, काम धंधा चला गया, जॉब छोड़ दी मैंने, सब कुछ चला गया और ये समझ लीजिए कि कंप्लीटली जीरो हो गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा, ना खाने के लिए रहा, ना पहनने के लिए कपड़े थे। वो परिस्थिति मेरी जिंदगी में आई और वो परिस्थिति ऐसी थी कि जब सच में मैं चाहता था कोई व्यक्ति मुझे कहे कि मैं चाहता हूँ ठीक हो जा, मैं चाहता हूँ मैं तेरी परेशानी को दूर करूँ, लेकिन कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं था वहां पर। सब रिश्तेदार छोड़ के भाग गए, मिलने वाले छोड़ के भाग गए, सब ने छोड़ दिया। कोई भी व्यक्ति नजदीक नहीं आ रहा था कि शायद ये बीमारी हमें लग जाएगी। लेकिन एक एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति वो पास्टर आया और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह है संसार में केवल एक जो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप ठीक हो जाओ। और जैसे ही मैं प्रभु के पास गया, पास्टर साहब ने मेरे लिए प्रार्थना की और ये बीमारी मेरी मेरी दूर हो गई। प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी, प्रभु ने मुझे कंप्लीटली शुद्ध कर दिया उस अशुद्ध आत्मा से, उस दुष्ट आत्मा से, उस जिसने मुझे जकड़ रखा था, जिसने मुझे दुनिया से अलग कर दिया था, जिसने मुझे समाज से अलग कर दिया था। उस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया और मैं ठीक होकर मैं कंप्लीटली पूर्ण से अपने परिवार में गया, अपने परिवार में बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरा उस समय बड़ा बेटा हो चुका था 86 में। उसी के बाद मेरे साथ ही परेशानी हुई, मेरा सब कुछ चला गया, मैं जीरो था उस समय। लेकिन प्रभु ने कहा, जैसे यहाँ पे लिखता है, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रभु ने उस समय मेरे से कहा, मैं चाहता हूँ तू ठीक हो जा, ठीक हो जा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मुझे ठीक कर दिया। और मैं इस गवाही को लेकर आपके पास आया, इस गवाही को लेकर सारी दुनिया में सारी जगह गया कि सच में प्रभु कितना महान परमेश्वर है। यदि हम उसके पास आते हैं, यदि उसकी समस्याओं को लेकर उसके पास आते हैं, बीमारी को लेकर उसके पास आते हैं, या किसी भी परिस्थिति को लेकर उसके पास आते हैं, वो पूर्ण से कहता है, मैं चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा शब्द है। ये कोई व्यक्ति कह दे मैं चाहता हूं ठीक हो जाए, ये बहुत ही सांत्वना बड़ा शब्द है मनुष्य के लिए, जब वो तकलीफ में होता है, जब बीमारी में होता है, जब उसके पास कोई सहारा नहीं होता है, जब संसार के लोग छोड़ देते हैं, शायद अपने माँ बाप भी, रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं।
उस समय प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। और उस समय सच में प्रभु ने मेरे साथ ये कार्य किया कि उन्होंने कहा कि मैं ठीक करना चाहता हूँ तुझे, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे ठीक कर देता हूँ। और प्रभु ने मुझे ठीक किया और मैं उस दिन से लेकर आज तक वो बीमारी मेरे को कभी वापस नहीं आई। प्रभु महान परमेश्वर है, प्रभु की महिमा हो हमेशा। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब आप मेरा ये आप मुझसे सुन रहे हैं और ये इसका फायदा उठाएं कि जरूर आप प्रभु के पास आ जाएं, विश्वास करें, शक से दूर हो जाएं, डाउट को छोड़ दें, डर को छोड़ दें, डर से बाहर आ जाएं। यदि आप डरने वाले व्यक्ति डर से बाहर आ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें डर 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 की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें सामर्थ दी है, वो हर डर से उसने आजाद कराया है। कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, ये ना सोचे छोटी बीमारी है बड़ी बीमारी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। प्रभु महान परमेश्वर है। जब मैंने सेवा शुरू की संगम विहार दिल्ली में, तो वहां पर हम जीसस फिल्म दिखा रहे थे। जीसस फिल्म दिखाते समय हमारी जो टीम थी वहां जीसस फिल्म दिखा रही थी। एक महिला वहां, एक लेडीज वहां बैठी थी, और वो जब फिल्म खत्म होगी वो प्रभु वो उसके पास, उन लोगों के पास आई, उन्हें कहा कि अरे भाई साहब, क्या जो इस फिल्म में दिखाया गया है आज भी होता है या उस समय ही होता था? उन्होंने कहा नहीं, आज भी होता है। करे नहीं, मेरा एक बेटा है 13 साल का, उसके यहाँ पर थाई में प्रॉब्लम है, और वो जो है वो सड़ उसमें घाव हो गया है, और डॉक्टर ने उसे काटने के लिए बोल दिया है, और घाव का ब्लड और मवाद बह रहा है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है इसका टांग काटना पड़ेगा। हमारे उन भाइयों ने बोला कि नहीं, अगर आप विश्वास करें तो जरूर ठीक हो सकता है। कि क्या करना पड़ेगा कि आप संडे को चर्च में आइए, और चर्च में अगर आप आते हैं तो प्रभु आपकी इस बीमारी को जरूर करेगा। हमारे पास्टर साहब हैं, वो प्रार्थना करेंगे। और नेक्स्ट संडे वो लोग चर्च में आए, और चर्च में आने उन्हें बताया, और लड़के को लेकर आए, उठा के गोद में उठा के लेकर आए, क्योंकि टांग चल नहीं सकता था, उसका पूरा गल गया था, ये मांस पूरा गल चुका था, ब्लड रात दिन बहता रहता था, और मवाद बहते रहते थे, कट गया, ये कटा हुआ था बिल्कुल, हड्डी दिखाई दे रही थी, पूरा भर गया था, बहुत बुरा हाल था। उठा के लेके आए उसको। मैंने कहा यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु तो चाहता है इसको चंगाई देना, लेकिन आप विश्वास करें। उन्होंने कहा सर, हम विश्वास करते हैं, आज बड़ी विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं, हमने बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि हमारी उम्मीद सारी खत्म हो गई है। डॉक्टर ने तो टांग काटने के लिए बोल दिया है, ये बच्चा हमारा बेटा, एक ही बेटा है ये, अगर इस टांग कट गई तो क्या होगा? हमने कहा विश्वास करें केवल। हमने सब चर्च के लोगों ने मिलकर उसे लिए प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक हफ्ते जब नेक्स्ट संडे वो आए, वो कहते हैं हमारे बच्चे का 50% खून बहना बंद हो गया है, और उसका लहू जो जो बमा जा रही है वो बंद हो गई है, आधी बंद हो गई है। मैंने कहा विश्वास करो, कंप्लीट ठीक हो जाएगा। जब वो दूसरे संडे में आए तो यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट चंगाई दे दी, और कंप्लीट ठीक हो गया वो। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाए। और वो बच्चा बिल्कुल ठीक, जब ठीक हो गया, उनके लिए एक बड़ा बात था, ये बड़ा आश्चर्य काम प्रभु ने किया, और वो लोग बहुत खुश हो गए, और वो उन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर के जिक्र के नहीं हम चर्च में, और उन्होंने चर्च में आना शुरू किया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, और प्रभु के साथ चलने लगे। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। बड़ी बीमारी थी, ये बहुत मुश्किल था कि लोगों के लिए। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली का माना हॉस्पिटल ने कहा इसको टांग काटना पड़ेगा यहाँ से, इस काटने के बिना ये ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ये गल गया है, सारी हड्डियां गल चुकी हैं इसकी, और ये मत अंदर फैल रहा है, ये कैंसर है अंदर फैल रहा है, और फैलने की वजह से टांग काटना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई बहनों। आप विश्वास करिए, प्रभु के साथ आइए, प्रभु को जीवन दीजिए। प्रभु कहता है मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ। प्रभु ने उस बच्चे से कहा, और बच्चे को फिर मेरे स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमने पढ़ाया उसको, और आगे भी बड़ा हो गया, अभी तो जवान है वो बच्चा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ, ये आपसे कहता हूँ कि आप जरूर विश्वास करें। जैसे कोढ़ी प्रभु के पास आया, एक होपलेस, एक बिल्कुल आशाहीन व्यक्ति, एक समाज से बहस के व्यक्ति प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ तुझे ठीक करना। काम ठीक हुआ। वो कोढ़ी का मतलब था कि मुझे सामाजिक वैल्यू दिलाना, जो समाज से वैल्यू खत्म हो गई थी, कि उसको सामाजिक वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो कोढ़ी था, कोई उसको नजदीक नहीं आने देता था। लेकिन जब प्रभु के पास आया, उसकी सामाजिक वैल्यू वापस आ गई, और वो समाज बैठने लायक बन गया, वो सामाजिक जीवन जीने लग बन गया, और प्रभु ने आशीष दी उसको। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर प्रभु विश्वास करें। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि इस कोढ़ी के बारे में, और आज मैंने अपने गवाही के बारे में आपसे बातचीत की है, जो मैं आपके साथ बैठा हूं बातचीत कर रहा हूं, एक वे बच्चे के बारे में बातचीत की है कि प्रभु ने किस तरह से उनकी जिंदगी में कार्य किया, उन्होंने कैसे मेरी जिंदगी में कार्य किया। यदि आप भी जहां भी सुन रहे हैं, यदि आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, मैं आपके लिए आखिर में जरूर प्रार्थना करूंगा, और प्रभु आपको जरूर चंगाई देगा।
और आपके जीवन की उन सारी मुश्किलों को दूर करेगा जिससे आप झेल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दुख में हैं, जिसकी वजह से आप तकलीफ में हैं, जिसकी वजह से आप दर्द में हैं, जिसकी वजह से आप रात दिन टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप चिंताओं में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन दुखित हो गया है। मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको इससे छुटकारा देना चाहता है। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके साथ हो, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਸੀ। ਵਾਟ ਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਸ, ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9958848882। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਆ 9958848882। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 3275 ਵਿਲੀਅਮਸ ਰੋਡ, ਸਨੋਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 4084604609 4084604609। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਡੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਚਰਚ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। Thanks for listening. We will be right back after this song. Thank you. नाले नाले मेरा यीशु यीशु नाले नाले मेरे नाले नाले मेरे नाले नाले मेरे नाले नाले मेरा यीशु नाले नाले मेरा यीशु यीशु नाले नाले हो मेरिया तो मैनू नहीं ओ डर लगदा हो यीशु वाला प्यार दिल विच जगदा वैरिया तो मैनू नहीं हो डर लगदा यीशु वाला प्यार दिल विच जगदा मैनू डर नहीं हनेरियां तूफानां दा मैनू डर नहीं हनेरियां तूफानां दा मेरे राह नू यीशु रहिंदा आप मलदा मेरा दुख की वगाड़ दस लैणगे मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा मेरा दुख की वगाड़ दस लैणगे मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा ओ मेरा दुख की वगाड़ दस लैणगे मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा राजे किन्ना प्यार कीता है मौत दा प्याला मेरे लिए पीता है राजियां दे राजे किन्ना प्यार कीता है मौत दा प्याला मेरे लिए पीता है हाँ लिखिया वचन ओदा नहीं टलदा लिखिया वचन ओदा नहीं टलदा मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा मेरा दुख की वगाड़ दस लैणगे मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा ओ मेरा दुख की वगाड़ दस लैणगे मेरे नाल नाल यीशु मेरा आप चलदा
ਯਿਸੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਮੀਤ ਤੁਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਚੱਲਦਾ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर मुझे आपके साथ में रहने के लिए मौका दिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे बातचीत की है और प्रभु आपके जिंदगी में कार्य करने के लिए जा रहा है। आप इस समय जबकि हम प्रार्थना करेंगे इस शो के बाद में, और मैं विश्वास करता हूं यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आपकी उन समस्याओं से जिससे आप जूझ रहे हैं वो जरूर नजात देगा और छुटकारा देगा। जैसे कि मैं आप बात कर रहा था इस कोड़ी के बारे में, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोड़ी की हिम्मत करनी थी उसे प्रभु के पास आने के लिए। केवल बाकी काम प्रभु काम था, प्रभु के पास आने की हिम्मत उसकी थी कि वो समाज को छोड़कर उस अपनी परिस्थिति को से बाहर निकल कर, क्योंकि वो परिस्थिति ये थी कि कोई भी व्यक्ति किसी के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो छुआछूत बीमारी थी। लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति ने कोढ़ी व्यक्ति ने हिम्मत की प्रभु तक पहुंचने के लिए। आप भी मेरे भाई बहनों जहां पर भी हैं, आप हिम्मत करिए प्रभु तक पहुंचने के लिए, प्रभु की संगति में पहुंचने के लिए, चर्च में पहुंचने के लिए, प्रभु के लोगों तक पहुंचे। हिम्मत करिए, केवल आपका काम हिम्मत करने का है, बाकी काम प्रभु का है। केवल हिम्मत जुटाइए पहुंचने के लिए, डरिए मत, शक मत करिए कि होगा कि नहीं होगा, शायद मैं जाऊंगा शायद ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, या लोग क्या कहेंगे, शायद मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि अरे तो प्रभु के पास ईसाई बनने जा रहे हो शायद, या ये करने जा रहे हो, या धर्म बदलने जा रहे हो। शायद मत सोचिए, केवल हिम्मत रखिए और प्रभु के पास आ जाइए। केवल प्रभु का काम है कि वो आपको ठीक कर देगा, प्रभु का काम है कि वो आपको चंगाई दे देगा, क्योंकि प्रभु ने क्लियर कहा है मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। प्रभु ने अपना पूर्ण से अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, अपनी इच्छा बता दी है कि मैं क्या चाहता हूं तुम्हारे लिए। अब आपका ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या चाहते हो। आप इस परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करना, इस बीमारी में पड़े रहना, इस समस्या में पड़े रहना, बेरोजगारी में पड़े रहना, या इस कंडीशन बुरी कंडीशन में पड़े रहना, या हिम्मत जुटाकर प्रभु के पास आ जाना, हिम्मत जुटाकर प्रभु के लोग पास चले जाना, हिम्मत जुटाकर प्रभु की संगति में आ जाना, तो चर्च में आ जाना। ये आपकी जिम्मेदारी मेरे भाई बहनों। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप हिम्मत जुटाइए, आप आगे बढ़िए, आप हिम्मत रखिए, आप विश्वास करिए आप विश्वास रखिए, प्रभु 100% कंफर्म है, ये 100% आपकी समस्या का समाधान कर देगा। क्योंकि समस्याएं छोटी हैं, प्रभु बहुत बड़ा है। क्योंकि कई बार हम समस्याओं को बड़ा समझते हैं और इसकी वजह से हम कहीं नहीं प्रभु को छोटा समझने लगते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु बड़ा है, समस्याएं कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर है। समस्याएं कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहन। तो केवल विश्वास रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप आ जाइए, आप आइए। प्रभु कहता है आपके पास बीमारी है, मेरे पास समाधान है। आपके पास चिंता है, मेरे पास समाधान है।
आपका बेरोजगारी है, मेरे पास समाधान है। आप फाइनेंशियल समस्या में पड़े हैं, मेरे पास का समाधान है। तो केवल आप हिम्मत जुटाइए, प्रभु के पास आइए, विश्वास करिए और अपना मुंह प्रभु की तरफ कर लीजिए। अपना मुंह संसार की तरफ से हटाकर, अपना मुंह बीमारी की तरफ से हटाकर प्रभु की तरफ कर लीजिए। राजा हिजकिय्याह ने जब बीमार था, उन्होंने कहा मरने पर है, तो जब उस यशायाह ने बताया कि तू मरने पर है, तेरा समय आ गया है, उसने अपना मुंह बीमारी की तरफ से हटाकर दीवार की तरफ करके रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने कहा तेरी उम्र मैंने 15 साल बढ़ा दी है। प्रभु महान परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। केवल इस प्रभु अपना सिर्फ आपको बदलना हो, केवल अपना मुंह केवल प्रभु की तरफ कर लीजिए, अपना चेहरा प्रभु की तरफ कर लीजिए, अपना रुख प्रभु की तरफ कर लीजिए, अपना विश्वास प्रभु की तरफ कर लीजिए। प्रभु काम है, वो कहता है मैं चाहता हूँ ठीक हो जाए। तो प्रभु को आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे। आप हिम्मत रखिए, इस वचन को याद रखिए, मेरी गवाही को याद रखिए, उस बच्चे की गवाही मैंने दी आपको याद रखिए। वो जरूर आपके जीवन में आश का कारण बनेगी, आपके विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बनेगी। प्रभु को आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी बीमारी आपके साथ में है, जिस समस्या में है, अगर कोई बीमारी आपके पास है, साथ में आपके शरीर में है, आप उस जगह पर हाथ रख लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। कोई बीमारी क्यों ना हो, किसी तरह की बीमारी क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज आपको चंगाई देने जा रहा है। प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो कहता है मैं चाहता हूं तो ठीक हो जा। अपनी हाथ रख लीजिए उस जगह पर जहां पर आप बीमार हैं, जिस समस्या में आप हैं, उस समस्या को याद करिए और उस हाथ को उस जगह पर रख लीजिए। या बेरोजगार है तो समस्या को याद करिए और प्रभु आपके छुटकारा देने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे जीवन का दयालु परमेश्वर, प्रभु महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है। सुनता ही नहीं, उनका उत्तर देता है पिता। मैं आज इन भाई बहनों को जिन्होंने वचन सुना है, उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। वो जो हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो महान परमेश्वर, मैं विनती करके मांगता हूँ जो भाई बहन इसको सुन रहे हैं पिता, उन बीमारी को दूर कर दे पिता परमेश्वर। वो महान उस बीमारी को दूर कर दे पिता। वो महान परमेश्वर, एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पिता, एक भाई है जो कैंसर से पीड़ित है, वो इस वचन को सुन रहा है पिता। वो महान परमेश्वर उसको बीमारी को दूर कर दे, उसे चंगाई दे दे पिता परमेश्वर, उसे चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। तू चाहता है कि मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा, उसे चंगाई दे दे पिता परमेश्वर। इस भाई को ठीक कर दे पिता, इसके विश्वास के अनुसार कार्य कर प्रभु, इसके विश्वास के अनुसार कार्य कर, इसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। जहां भी और भी जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको चंगाई दे। और कोई बेरोजगारी से पीड़ित है, उस बेरोजगारी को दूर कर दे, जिस समस्याओं से निकालो समस्या को दूर कर दे प्रभु। इन सबको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना सुना है, तूने चंगाई दे दी है, उस भाई को छू दिया है। धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर। प्रभु इस प्रोग्राम को आशीष दे, किस को आशीष दे, और जितने भी सरकार कार्य करता है जो, उन सबको आशीष दे। सब कुछ मांगता हूँ, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर, आमीन आमीन। Thank you for listening to Subhaki Aradhana here on Bollywood 92.3. This is Pastor Chris Allen. As you have heard from Dr. Gyansi, if you have a need, if you have a prayer need, or if you're going through a sickness, you are more than welcome to call us. Our phone number here is 408-460-4609. May you have